जय भीम नमो बुद्धाय। जो आज ट्रेंडिंग में चल रहा है अमित शाह का मुद्दा, अमित शाह का बाबा साहब के प्रति घृणात्मक बयान और बहुत ही कलंकित विचार। एक देश के गृह मंत्री से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, क्या ये दलितों के हितैषी हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, वनवासी, मूल निवासी, गरीबों के ये हितैषी हैं क्या? कभी नहीं। जब से संविधान बना है तब से आज तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मूल निवासियों का, दलितों का, ओबीसी का शोषण किया है, शोषण किया है। जब भी आपको इनके वक्तव्य मिलेंगे, जब भी इनको मौका मिलेगा तो एससी, एसटी, ओबीसी के ही खिलाफ मिलेगा, क्योंकि ये आरएसएस की विचारधारा, मनुवादी, मनुस्मृति के पोषक हैं, मनुस्मृति को मानने वाले हैं। ये न संविधान को मानते, न भारतीय झंडे को मानते, न समाज में एकता चाहते। इनका काम है विखंडन। जो अमित शाह ने पाप किया है, अमित शाह तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। एक बहुत ही सम्मानित और उच्चतम पद, गृह मंत्री के पद पर हैं आप। देश के गृह मंत्री हैं, किसी बीजेपी के, किसी आरएसएस के या अपने घर के गृह मंत्री नहीं हैं, एक देश के गृह मंत्री हैं। आपकी विचारधारा पता चलती है, आपके दिमाग में दलितों के प्रति, बाबा साहब के प्रति कितनी घृणा भरी हुई है। आपने वक्फ बोर्ड के बिल में मात खाई संसद में। आपने वन नेशन वन इलेक्शन, जिससे आप पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, पूरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको मेट कर पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। आप हिटलर शाही लागू करना चाहते हैं। हिटलर के विचारों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ये कमज़ोर, गरीब, शोषित, पीड़ित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वनवासी, मूल निवासी आपको किसी भी हालत में माफ़ नहीं करेंगे। तुम्हारी औकात ही क्या है बाबा साहब के सामने? तुम्हारी औकात ही क्या है? आज हो कल चले जाओगे। बाबा साहब अमर हैं, अमर रहेंगे, दलितों के भगवान हैं। तुम्हारे भगवानों ने क्या किया इस देश के प्रति? कौन से भगवान ने क्या किया, क्या पाया? दलितों के लिए स्वर्ग ही है संविधान, बाबा साहब, ये देश, यहाँ स्वर्ग ही है। सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। तुम क्या जानोगे दलितों की पीड़ा? दलितों की पीड़ा क्या होती है? कभी 1, 2, 4 दिन जी के तो देखो। मनुष्य को क्या चाहिए? मान सम्मान। दलितों के पास मान सम्मान नहीं है। कल परसों ही बुलंदशहर में एक पुलिस वाले की बारात चढ़नी थी। उसकी जो शादी हुई है वो भी पुलिस वाली है और वो खुद पुलिस वाला है। उसके बावजूद तुमने उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। घोड़ी से दूल्हे को गिरा दिया, मारपीट की। उस पुलिस की भी इतनी हिम्मत नहीं है। घोड़ी क्या है? घोड़ी से तुम्हें इतनी क्यों लगाव है? क्या दलित घोड़ी पर नहीं बैठ सकता? तुम कौन हो? कौन से बीज से पैदा हुआ? कौन से रास्ते से आए हो जिस रास्ते से दलित नहीं आया? दलित किसने बनाया है? तुम्हारी मानसिकता ने, तुम्हारे कुकर्मों ने, तुम्हारी मनुस्मृति ने, तुम्हारे तुलसीदास ने, तुम्हारे मनु ने, इन्होंने ही तो, ब्राह्मणवाद ने ही तो दलित बनाया है। अरे दलित इस देश का निर्माण करता है। तुम्हें सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए। तुम्हारी महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार, बराबरी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार,
वर्किंग आवर, सब कुछ तो दिया है, सब कुछ तो दिया है बाबा साहब ने तुम्हारे लिए भी। ब्राह्मणों, बनियो, ठाकुरों, तुम्हारे लिए भी बाबा साहब भगवान है। दलितों की तो बात छोड़ो। और अमित शाह, तुम्हें गलती माननी होगी और तुम्हें माफी मांगनी होगी, सर झुकाकर पूरे देश से, पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी होगी। बाबा साहब ने क्या नहीं दिया? तुम रखो अपना स्वर्ग, 7 पुश्तों तक स्वर्ग मिलता, तुम दिन रात भगवानों का नाम रटो। हम नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी तुम्हारे भगवान की। तुम्हारी इतनी नफरत, और सुन लो, ये समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम जिस विचारधारा से, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से, सावरकर की और गोलवलकर की जो विचारधारा से तुम प्रभावित हो, वहाँ सिर्फ नफरत ही नफरत है। सिर्फ तुम मुसलमानों के दुश्मन नहीं हो, उससे भी ज़्यादा बड़े दुश्मन इस देश के हो। इस SC ST 85% मूल निवासी जनता के दुश्मन हो, और ये तुम्हें दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। और विपक्ष को मैं सचेत करता हूँ, विपक्ष वालों समझ जाओ, ये बगैर बात के बखेड़ा खड़ा कर देते हैं बीजेपी वाले, और छोटी सी बात को आंदोलन बना देते हैं। और इतनी इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं, तुम कर क्या रहे हो? अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मायावती, चंद्रशेखर, राहुल गांधी, खड़गे, ये सारी पार्टियों के नेता कर क्या रहे हैं? अरे बीजेपी में बैठे SC और ST के सांसदों, उठ खड़े हो जाओ, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो। ये बाबा साहब का अपमान नहीं, तुम्हारे अधिकारों का अपमान है, तुम्हारे अधिकारों का हनन है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये विष के बीज बो देंगे। इनकी विचारधारा बहुत वैमनस्य की और बहुत जहर भरी विचारधारा है। इसको रोको। बाबा साहब के मानने वालों, जो बाबा साहब का दिया हुआ खा रहे हो, ये ब्राह्मण और बनिया ठाकुरों की पार्टी वाले लोग हैं। वहाँ विचारधारा, आइडियोलॉजी RSS की, वो केवल सामंतवाद, वैमनस्य पर टिकी हुई है। बाबा साहब इस देश के दाता हैं, सभी भगवानों से बड़े हैं। जिस गृहमंत्री, तुम जिस संविधान की शपथ खाकर जो तुमने पद ग्रहण किया है कि मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, संविधान को अक्षुण्ण रखने का मतलब है बाबा साहब की विचारधारा को अक्षुण्ण रखना, इस देश के नियम कायदे कानून को मानना। गृह मंत्री के लिए सारी जनता एक बराबर है, सारे हक अधिकार जनता के एक ही जैसे हैं, एक बराबर हैं। तुम्हें सबको एक ही निगाह से देखना पड़ेगा। बाबा साहब ने सब कुछ दिया है तुम्हें, तुम इतने एहसान फरामोश हो, और तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। विपक्ष वालों समझ जाओ। बस मेरी इतनी विनती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।